हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है वीकली लव रीडिंग। सो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं और एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Seven of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Items, the Holy King, and Seven of Items. Okay. So हमारे पास है Eight of Items. Eight of Items क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही शायद दूसरों के रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहा है या अपने आसपास के लोगों की बातों को सुन रहा है। ये पर्सन हो सकता है इस वक्त आपको ब्लेम कर रहा हो या किसी चीज़ के लिए इन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया और इसकी वजह इनकी अपनी सोच नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन अपने दिमाग से कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा है। इनकी आंखें बंद है, इनके हाथ बने हुए हैं और ये पर्सन टोटली दूसरों के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। एंड जैसे लग रहा है कि दूसरे इन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आजकल दूसरों से कंपेयर करने लगा है और लगातार शायद ये कमियां निकालते रहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप में और अपनी लाइफ में। ये पर्सन ये नहीं देख पा रहा कि दूसरों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और उनकी भी कुछ सिचुएशंस है जिससे वो डील नहीं कर पा रहे। सो इस पर्सन को चाहिए परफेक्शन और इसकी उम्मीद है उन्हें आपसे। एंड जब वो परफेक्शन उन्हें आपसे नहीं मिलेगा तो ये पर्सन आपको ब्लेम कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। ऑल्सो सेवन ऑफ एटम्स है तो ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है, ओके, कि आप दोनों के पास्ट में क्या है। ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ जिस पर्सन को आप देख रहे हैं वो भी आप ही हैं, इनके पास्ट में भी आप ही हैं। ये आपके दो वर्जन्स को देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप चेंज हो गए हैं। ओके, इस पर्सन को पुराना वाला एक्साइटमेंट चाहिए, पुरानी मेमोरीज को ये दोबारा जीना चाहते हैं। ये पर्सन जैसा लगता है कि कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जो इनकी लाइफ से कनेक्टेड है और उसका असर इस रिलेशनशिप पे आने लगा है। ये पर्सन नहीं समझ पा रहा कि उन्हें अपनी लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स और इस रिलेशनशिप को अलग अलग देखना चाहिए। ये पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ब्लेम कर सकता है किसी चीज़ के लिए। बेवजह शायद आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से और शायद आपसे ये भी कहने वाले हैं ये कि आप पहले जैसे नहीं रहे, जब आप उन्हें मिले थे तो कितने डिफरेंट थे, आपके अंदर बदलाव आ गया है, अब आप पहले जितने एक्साइटिंग पर्सन नहीं रहे और आप उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे, आप उनके लिए अपना 100% नहीं कर रहे हैं। सो ये पर्सन कई तरीके ढूंढेगा जिससे कि वो आपको ऐसे महसूस करवा सके जैसे कि फॉल्ट आप ही का है। एंड ऐसा लगता है कि इसमें दूसरे लोगों का भी ओपिनियन शामिल है जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप को जानते हैं। ये लोग भी इन्हें यही एडवाइस कर रहे हैं कि उनके लिए शायद ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। एंड आपका पर्सन तैयार ही नहीं है ट्रुथ देखने को, कोई बात सुनने को और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है जो कि मैं ऑलरेडी देख सकती हूँ क्योंकि द होली किंग का कार्ड है तो आप भी शायद लॉस्ट सा महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कब मॉर्निंग होगी, कब तक आपको इस थोड़ी सी लाइट के सहारे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। ये थोड़ी सी लाइट उन कुछ रीजंस को दर्शाती है जो कि आपके पास हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। लाइक आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपने कभी इन्हें अपने लिए चूज किया था, आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, बट ये लाइट काफ़ी नहीं है आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए या इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। सो इस माहौल से, इस डार्कनेस आपको पूरी तरीके से तभी छुटकारा मिल सकता है जब सन बाहर आए, सन की रोशनी हो। सो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि छोटी छोटी रीजंस के वजह से आपको अपने सेल्फ एस्टीम को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रीज़न है किसी रिलेशनशिप को छोड़ने के और एक ही है वहाँ रहने के,
तो ऑब्वियसली आपको सोचना चाहिए कि क्या वहाँ रहना बुद्धिमानी है, क्या वो एक रीज़न हमेशा रहेगा या बाद में वो एक रीज़न भी बदल जाएगा। तो ये होली किंग आपसे कह रहा है कि अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, इस पर्सन को अपने रूल्स बताइए, अपने आइडियाज़ बताइए, एंड उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज ये वो पर्सन हो सकता है जो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो तैयार नहीं है आपको आपका स्पेस देने के लिए। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बदलने का या इस पर्सन के आपके पास आने का, एंड वो चीज़ें हो नहीं रही। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि खुद को संभालिए। शायद आप बिखर गए थे बट आप खुद को संभाल सकते हैं, एंड आप ये करने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अगर आप मूव ऑन करते हैं या अपने ऊपर फोकस करते हैं तो आप सेल्फिश हो जाएंगे या डिसलॉयल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ओके आप एक जेन्युइन पर्सन है, अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने आप को प्यार देकर, अपने आप को संभाल कर आप कहीं से भी सेल्फिश नहीं होने वाले। अपने बारे में सोचिए क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। ओके बाकी हर कोई बाद में ही आता है। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, वैसे ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Green Man, Lord of Shadows, the World Tree, Knight of Pentacles, and the Knight of Wands. ओके तो हमारे पास है द लॉर्ड ऑफ शैडोज। ये पर्सन शायद आपको लग रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, बट ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा रहा। आपसे दूर जा रही है टॉक्सिसिटी, आपसे दूर जा रही है वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ को डार्कनेस में रखे हुए थे। और टैरो आपसे कह रहा है कि अब आपको भी यहाँ डार्कनेस में खड़े रह के और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है और अगर आप चाहे तो इस पर्सन को चूज कर सकते हैं अपने लिए, बट कम से कम अपने लिए बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। आपका हायर सेल्फ चाहता है कि आप खुद को ना इग्नोर करें किसी भी प्रोसेस में, एंड अगर आपको कोई ऐसे ट्रीट करता है जो कि अनएक्सेप्टेबल है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज ये आपका लेसन है। अगर आप इसी तरीके से हर चीज़ को इग्नोर करते रहेंगे तो शायद लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए बाद में। तो ये लेसन आप जितनी जल्दी सीख लें उतना अच्छा है। लाइक आपके लिए आप ही प्रायोरिटी होनी चाहिए और अपना ख्याल रखना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी और की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं और ना ही उस पर खरा उतरने की कोशिश करने की ज़रूरत है। मे बी आप खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन वैसे भी स्लो मूविंग एनर्जी है। ये पर्सन आपके पेस पे नहीं चल पाएगा, आपके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस पर्सन को फिलहाल इनके हाल पे छोड़िए। जल्दी ये नाइट ऑफ एथम्स बन जाएंगे, यानी जल्दी ही इन्हें आप देखेंगे अपने पास फिर से एक बार, क्योंकि ये पर्सन कोशिश करेगा चीज़ों को सॉल्व करने की। जल्दी ये रेस्टलेस हो जाएंगे। दूसरी तरफ द ग्रीन मैन का कार्ड है, तो ये पर्सन सोच रहा है कि क्या अच्छा हो सकता है आगे, मतलब ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें लगता है कि आपके बिना कुछ भी शायद उतना परफेक्ट ना हो जितना कि वो सोच रहे हैं। तो यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो इस पर्सन को अच्छे तरीके से आपका वर्थ पता है, दूसरी तरफ ये उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं इनके मन में और इन्हें लगता है कि अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करना वीकनेस की निशानी है, किसी से प्यार करना वीकनेस की निशानी है। तो इन्हें अभी मैच्योर होने में वक्त लगेगा। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सोल लॉस। ओके तो इस पर्सन के लिए आपसे दूर जाना आसान नहीं होगा क्योंकि आप सोल से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। सो अगर ये पर्सन आपको लूज करता है तो अपनी सोल का कोई हिस्सा भी लूज कर देंगे। इन्हें ये अच्छी तरीके से पता चल चुका है।
आपको भी ऐसा फील हो सकता है, बट फिलहाल टैरो आपसे कह रहा है कि अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए। और जहाँ तक बात है कुछ करने की, तो आप ऑलरेडी सब कर चुके हैं। अब इस पर्सन को, इस सिचुएशन को संभालने दीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।